प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आज का विषय है निर्मला की शिल्प संरचना। कलम के मजदूर प्रेमचंद साहित्य के संबंध में कलावादियों से भिन्न मत रखते हैं। उनकी दृष्टि में कला कला के लिए नहीं है, वे कला को जीवन के लिए मानते हैं। उनकी दृष्टि में कला और जीवन परस्पर अभिन्न है। जीवन जब कला के सांचे में ढलकर निकलता है तब उसकी सुंदरता और प्रभावशीलता निखर उठती है। यही कारण है कि विचारक प्रेमचंद को कलाकार प्रेमचंद से पृथक करना कठिन है। प्रेमचंद इसीलिए महान हैं कि उन्होंने अपने उपन्यासों में किसानों के मानसिक गठन और मध्य वर्ग के दृष्टिकोण को पूरी अंतरंगता, पूरे विश्वास और उत्साह के साथ वाणी दी है। नाटक की तरह उपन्यास की भी शिल्प संरचना के 6 प्रमुख तत्व हैं: कथावस्तु, पात्र या चरित्र, संकलन त्रय, संवाद, उद्देश्य और भाषा शैली। इन तत्वों की कुशल अन्विति के कारण निर्मला एक सफल एवं सार्थक कृति है। कथावस्तु के 2 भेद होते हैं, आधिकारिक और प्रासंगिक। निर्मला और मुंशी तोताराम का दाम्पत्य जीवन आधिकारिक कथा है। बाबू उदय भानुलाल अपनी बड़ी बेटी निर्मला की शादी भालचंद के बेटे भुवन मोहन से तय करते हैं और उसकी तैयारी में जुट जाते हैं। खर्चे को लेकर उदय भानु और उनकी पत्नी कल्याणी के बीच वाद विवाद बढ़ जाता है और वे आत्महत्या का स्वांग रचने के लिए घर से निकलकर गंगा की ओर चल पड़ते हैं। सुनसान रास्ते में एक बदमाश उन्हें मार डालता है। उदय भानु की मृत्यु के बाद परिस्थितियां बदल जाती हैं। भालचंद अपने बेटे की शादी से इनकार कर जाते हैं। दहेज लोभी बेटा भी उनके पक्ष में है। फलतः निर्मला की शादी 40 वर्ष के एक वकील तोताराम से कर दी जाती है, जिसकी पहली पत्नी मर चुकी है और उससे 3 बच्चे हैं, जिसकी उम्र क्रमशः 16, 12 और 7 वर्ष है। यह अनमेल और दुहेजा विवाह अपनी तमाम विसंगतियों के साथ उपन्यास की कथा वस्तु की सर्जना करते हैं। तोताराम की विधवा बहन रुक्मिणी, जो घर की मालकिन बन बैठी थी, इस नई मालकिन के आ जाने से जल भुन गई है। वह बच्चों के कान भरने लगती है। फलतः घर का वातावरण अशांत हो जाता है। नई युवती को पाकर अधेड़ तोताराम तरह तरह की दुर्बलताओं, ग्रंथियों और शंकाओं का शिकार बनता जाता है और इधर निर्मला अपने अतृप्त हृदय को बच्चों के बीच उड़ेलने लगती है और यही उपन्यास की त्रासदी का कारण बनता है। बड़ा लड़का मनसाराम बोर्डिंग में भेज दिया जाता है। वह पिता की शंका और अविश्वास के कारण ग्लानि में घुट घुट कर मर जाता है। मझला लड़का जियाराम निर्मला के गहनों की चोरी कर लेता है। भेद खुल जाने पर वह आत्महत्या कर लेता है और छोटा लड़का सियाराम साधुओं के साथ घर से निकल भागता है। तोताराम उसकी खोज में घर से निकल पड़ता है और बहुत दिनों के बाद जब लौटता है तब अपने दरवाजे पर लोगों के से घिरे निर्मला की लाश देखता है। आलोच्य उपन्यास में सुधा और डॉक्टर सिन्हा की कथा प्रासंगिक कही जा सकती है। डॉक्टर सिन्हा मनसाराम के चिकित्सक के रूप में दिखते हैं, जो दहेज में मोटी रकम लेकर सुधा के पति बन चुके हैं। मनसाराम की मृत्यु के बाद डॉक्टर सिन्हा और तोताराम के बीच घनिष्ठता बढ़ जाती है और दोनों परिवारों का एक दूसरे के यहाँ आना जाना शुरू हो जाता है। कुछ दिनों के बाद सुधा को पता चल जाता है कि निर्मला वही है जिसकी शादी उसके पति से तय हुई थी और दहेज के कारण वह संबंध टूट गया था। निर्मला इन बातों से बेखबर है। सुधा अपने पति के दहेज लोभी चरित्र पर प्रहार करती है। परिणाम स्वरूप डॉक्टर सिन्हा अपने छोटे भाई की शादी बिना दहेज के निर्मला की छोटी बहन कृष्णा से करा देते हैं। घर की अशांति और दारिद्र्य से खिन्न मन बहलाने के लिए एक दिन निर्मला सुधा के घर जाती है, लेकिन सुधा घर पर नहीं है। वहाँ है डॉक्टर सिन्हा। निर्मला लौट जाना चाहती है, किंतु डॉक्टर सिन्हा उसे नम्रतापूर्वक बैठा लेते हैं और अपनी अतृप्त कामख्या प्रकट कर देते हैं। निर्मला वहाँ से भाग निकलती है। सुधा से भेंट होने पर, पूछने पर भी साफ साफ नहीं बताती है, किंतु सुधा के सामने सारी बातें स्पष्ट हो जाती हैं। वह पति को डांट लगाती है। लज्जा के मारे डॉक्टर सिन्हा आत्महत्या कर लेते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि सुधा, डॉक्टर सिन्हा, उदय भानु, कल्याणी और विधवा रुक्मिणी की कथा का पर्याप्त विकास नहीं हो पाया है। लेखक का सारा ध्यान आधिकारिक कथा के पलवन पर ही केंद्रित है। इतिवृत्त की दृष्टि से कथा वस्तु के 3 भेद हैं: प्रख्यात, उत्पाद्य और मिश्र। प्रेमचंद
उत्पाद्य कथा के लेखक हैं। अपने युग के विश्वसनीय और जीवंत चित्रण के लिए उन्होंने उत्पाद्य कथा को ही अपना प्रतिपाद्य बनाया। प्रख्यात और मिश्र कथानक से अपने को दूर ही रखा है। यही कारण है कि निर्मला की कथा पर पीड़ित, व्यथित और दलित वैसी स्त्री का प्रतीक बन गई है जिसकी दुर्भाग्यवश दहेज से शादी होती है, जो भी माता बनती है और सामाजिक रूढ़ियों के अभिशाप को झेलने के लिए लाचार है, विवश है। किसी रचना का शरीर यदि कथानक है तो आत्मा उसका चरित्र है। निर्मला चरित्र प्रधान उपन्यास नहीं है। इसमें सामाजिक आर्थिक समस्याओं का ही अध्ययन किया गया है, जो दहेज प्रथा, बाल बच्चों वाले अधेड़ का अनमेल विवाह से उत्पन्न त्रासद स्थितियों पर प्रकाश डालता है। प्रेमचंद ने अपने पात्रों का चरित्र चित्रण स्थूल रूप से ही किया है। निर्मला एक ऐसी स्त्री है जो दहेज प्रथा की वेदी पर बलिदान हो जाती है। तोताराम एक संकालू और ईर्ष्यालु व्यक्ति है जो पुत्र और पत्नी के आपस में मिलने पर भी संदेह करता है। मनसाराम का चरित्र अतिरंजित हो गया है। जिन पात्रों के चरित्र का लेखक विकास नहीं कर पाया है, उन्हें आत्महत्या या आकस्मिक मृत्यु की गोद में डाल देता है। उदय भानुलाल, मनसाराम, जियाराम, डॉक्टर सिन्हा इत्यादि ऐसे ही चरित्र हैं। वस्तुतः निर्मला में घटना और वस्तु का संगठन जितना सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध और सुंदर है, चरित्र चित्रण उतना स्वाभाविक नहीं बन पाया है। प्रेमचंद कथा कहने के लिए उपन्यासों की सर्जना नहीं करते। वे समाज की समस्याओं और विसंगतियों को बड़ी बारीकियों से चित्रित करते हैं। निर्मला का उद्देश्य वासना की शांति करने वालों बूढ़ों का पुनर्विवाह और अपनी लड़कियों के भाग्य का सौदा करने वाले पिताओं को कड़ी चेतावनी देना है। निर्मला में कार्य, देश और समय का सुंदर और व्यवस्थित समवाय है। इस कारण रचना स्वाभाविक बन पड़ी है। संवाद या कथोपकथन के द्वारा कथा में गत्यात्मकता, सजीवता और स्वाभाविकता आती है। निर्मला में छोटे छोटे संवाद बड़े ही नाटकीय ढंग से आए हैं, जैसे उदय भानु, तो मैं क्या तुम्हारा गुलाम हूँ? कल्याणी, तो क्या मैं तुम्हारी लौंडी हूँ? उदय भानु, ऐसे मर्द और होंगे जो औरतों के इशारे पर नाचते हैं। कल्याणी, तो ऐसी स्त्रियां भी होंगी जो मर्दों की जूतियां सह करती हैं। उदय भानु, मैं कमा कर लाता हूँ, जैसे चाहूँ खर्चा कर सकता हूँ, किसी को बोलने का अधिकार नहीं। कल्याणी, तो आप अपना घर संभालिए, ऐसे घर को मेरा दूर ही से सलाम है जहाँ मेरी कोई पूछ नहीं। इसी तरह निर्मला उपन्यास की भाषा शैली भी स्वाभाविक, संप्रेष्य और बोधगम्य बन पड़ी है, किंतु एकाध स्थलों पर छायावादी लाक्षणिकता के प्रभाव का प्रयोग खटकता है। जैसे निशा ने इंदु को परास्त करके अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। उसकी पैशाचिक सेना ने प्रकृति पर आतंक जमा रखा था। सद्वृत्तियाँ मुँह छिपाए पड़ी थीं और कुप्रवृत्तियाँ विजय गर्व से इठलाती फिरती थीं। वन में वन्य जंतु शिकार की खोज में विचर रहे थे और नगरों में नर पिशाच गलियों में मंडराते फिरते थे। इसके बावजूद निर्मला प्रेमचंद के उपन्यासों में शिल्प की कसौटी पर सर्वाधिक सफल कृति है।